सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट है, जो कि एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होगी। इसके अलावा अपने थॉट्स को बहुत जल्दी इंप्लीमेंट कर देना, उसके ऊपर एक्शन लेने लगना, और किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली आप वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स और मन के अकॉर्डिंगली काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब सारे फिंगर के कंपैरिजन में लिटिल फिंगर जब इंडिपेंडेंट हो जाती है, यानी इसका झुकाव कहीं भी नहीं होता है, तो आप सुन सबके लेंगे लेकिन अंततः करेंगे अपने मन की ही। इसलिए अपने मन का करके ही लाइफ में सेटिस्फेक्शन और ग्रोथ भी मिलेगा, क्योंकि आपके हाथ में मून लक लाइन भी अवेलेबल है। तो एक क्वेरी थी आपकी गवर्नमेंट जॉब होने की, तो यहाँ गवर्नमेंट जॉब होने के चांसेस तकरीबन 99% अवेलेबल है। बस एक कंडीशन यही रहेगा कि आपको लाइफ में थोड़ी पंक्चुअलिटी मैनेजमेंट और फोकस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि लिटिल फिंगर इंडिपेंडेंट तो है लेकिन इसकी जो लेंथ है वो कम हो रही है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुंच पा रहा। तो इस कारण से कोई भी काम कंटिन्यू नहीं हो पाता है और हर काम में देरी और एक प्रकार से आलस, रुकावट, यानी खुद की ही अधिकतम गलतियों के कारण कार्य क्षेत्र में उतना ज़्यादा मन नहीं लग पाता है और बार बार परिवर्तन भी देखने को मिलता है। तो फोकस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एटलीस्ट 1 और 2 ईयर अभी से, तब जा कर के डेफिनेटली आपको बड़ी सरलता से गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा। बाकी इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार का जब लिटिल फिंगर थोड़ा शॉर्ट होता है तो एक कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल भी थोड़ा कमज़ोर कर देता है, जिसके कारण स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होती है, मन के अंदर बात को दबाना, और एक प्रकार से पंक्चुअलिटी और मैनेजमेंट भी थोड़ी कमी आती है। तो कार्यों में देरी भी देखने को इस कारण से मिलता है। बाकी थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में देखा जाए तो थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांगली रिकमेंड हुई है, जो कि आपको यहाँ पर रिस्क टेकर बनाएगा। तो लाइफ में रिस्क लेकर के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले आप रहेंगे और खुद के दम पर ही अत्यधिक काम कर पाने में आप सक्षम रहेंगे। इसीलिए साहस भी आपके अंदर बहुत अच्छा रहेगा और जो भी कुछ अपने लाइफ में अर्जित कर पाएंगे सब खुद के दम और पराक्रम की बदौलत। देखा जाए तो फिंगर के ऊपर यहाँ पर आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो जस्ट फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को भी दर्शाते हैं, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना। वहीं फिंगर के जो नोट्स हैं वो भी यहाँ पर डेवलप परफेक्ट, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। फिलेंजर्स यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना व एनर्जी भी परफेक्ट रहने वाला है और थंब का साइज़ भी अपने आप में यहाँ पर सशक्त और मजबूत है। तो इस कारण से ये यहाँ पर आपको अच्छा एक प्रकार से हठीपन देगा, ज़िद्दी स्वभाव देगा। इसको अच्छा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि जो भी आप सोचेंगे अपने जीवन में करियर के रिगार्डिंग या सेल्फ के रिगार्डिंग, तो उन सारी चीज़ों को हासिल कर पाने में भी सक्षम रहेंगे। थंब का जहाँ पर जॉइंट पॉइंट है वहाँ मानसल अच्छा, तो ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते अपने ड्रीम डिज़ायर से। जो सोच लिया तो वो चीज़ पाना ही है और ज़्यादा किसी के सामने जल्दी झुक भी नहीं पाते हैं, इसीलिए किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाएंगे। इंडिपेंडेंट या हाई पोस्ट अथॉरिटी पर आप कंफर्टेबली वर्क कर पाने में सक्षम रहेंगे। थंब थोड़ा सा पीछे की ओर बैंड भी हो रहा है, जो कि लविंग एंड केयरिंग टाइप ऑफ नेचर को भी दर्शाता है। और पाम के साइज़ के विषय में बात की जाए तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई चौड़ाई दोनों में अच्छा जा रहा है। लंबाई में ज़्यादा होने के कारण ये बहुत ज़्यादा ही ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन को दर्शाता है। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो जुपिटर के ऊपर आप देखेंगे तो जुपिटर माउंट आपका डेवलप बिल्कुल ठीक है और यहाँ एक स्क्वायर का साइन भी डेवलप्ड हो रहा है, जो अच्छे मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और खुद के दम पर प्रॉपर्टी बनाने की योगों को भी दर्शाता है। किसी भी ग्रह के ऊपर या माउंट के ऊपर आपको स्क्वायर का साइन अगर देखने को मिल रहा है या ट्रायंगल का, तो उस ग्रह के रिगार्डिंग बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ यानी रिजल्ट आने लगते हैं। तो जुपिटर कारक है मैरिड लाइफ का, इसलिए मैरिड लाइफ भी आपकी बहुत फ्रूटफुल, बेनिफिशियल और कंफर्टेबल रहेगी। बच्चों का सुख भी बहुत अच्छा मिलेगा और एक प्रकार से देखा जाए तो सक्सेस भी यहाँ पर अच्छे खासे मात्रा में मिलेगा और ऐसा सक्सेस मिलेगा जिसमें आपका मान सम्मान और ज़्यादा बढ़ेगा। इट मीन्स हाई पोस्ट अथॉरिटी
और ऊपर से स्क्वायर का साइन ऑब्वियसली मनी अच्छा जनरेट करता है और तभी प्रॉपर्टी भी बन पाएगा। तो इसीलिए ये साइन अपने आप में बेस्ट है। और यहाँ की जो आड़ी रेखा ये दयालु किस्म के स्वभाव को दर्शा रही है, जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द समझना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। देखा जाए तो हेल्पिंग टाइप ऑफ नेचर देखने को मिलता है, क्योंकि सिंपैथेटिक नेचर होता है, इसीलिए आप आगे चल कर के NGOs या सोशल वर्क में भी इसके अलावा देखा जाए तो ये जो स्क्वायर का साइन है सिर्फ आप ही को नहीं, आपके हस्बैंड पर भी रिएक्ट अच्छा करेगा, तो उनके भी करियर वाइज या प्रोफेशनल वाइज या पर्सनल लाइफ में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ सैटर्न माउंट थोड़ा वीक जा रहा है। ये वीक होना थोड़ा आलस को बढ़ा देता है, ये थोड़ा कार्यों में देरी को दर्शाता है। अब इसी के कंपैरिजन में देखेंगे आप तो आपका फेट लाइन इस रिएक्ट भी थोड़ा रुक करके ही कर रहा है। अब जैसे मून के एरिया से फेट लाइन निकलती है तो एक कंफर्टेबल लाइफ को दर्शाता है, क्योंकि ऐसे जहाँ तक मन का तकरीबन सारा काम कर पाते हैं और मन का ही काम करके सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। अब यहाँ पर ये जो रेखा ये रुक रही है, ये उम्र हो जाएगा आपका अराउंड 37 का अप्रोक्स एज हो जाएगा, और इसके बाद फिर एक रेखा यहाँ से निकल के सैटर्न तक पहुँचा है, फिर और ज़्यादा ग्रोथ करियर वाइज देखने को मिलेगा, और फिर उसके बाद सैटर्न पर भी ओवरलैप करके रेखा आगे बढ़ रही है। तो ये कुल मिलाकर के साइन बिल्कुल ख़राब नहीं होता, बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि फेट लाइन एक तो कंटिन्यू चल रहा है, सैटर्न तक भी पहुंच पा रहा है। सैटर्न माउंट बस थोड़ा वीक होता है तो सुबह उठने में भी थोड़ी तकलीफ परेशानी फेस करनी पड़ जाती है, और हर काम की शुरुआत में थोड़ी सी रुकावट या देरी आएगी, और एंडिंग में भी सेम देरी थोड़ा देखने को मिलेगा। तो ये एक प्रकार से थोड़ा सही नहीं माना जाता है, जिसके कारण रिजल्ट देरी से फिर मिलने लगते लाइफ में। तो कोशिश यही करें कि थोड़ा सा अपने लाइफ में बुध का जो है काम करें, बुध का यानी पंचुअलिटी मैनेजमेंट, यानी बुध की फिंगर के लिए काम करें कि इसमें पंचुअलिटी मैनेजमेंट की कमी दिख रही है तो सिर्फ इसको बढ़ाइए, लाइफ में कमिटमेंट फुलफिल करिए, ऑटोमेटिकली आपका सैटर्न भी सही हो जाएगा और डिसिप्लिन भी लाइफ में अच्छा मेंटेन होने लग जाएगा। बीच की जो ये रेखा है इसे विद्या रेखा कहते हैं, तो नॉलेज के रिगार्डिंग कोई भी ऐसी कमी नहीं रहेगा आपको। और यहाँ देखा जाए तो लूप ऑफ सीरियसनेस की आकृति भी बन रही है, जिसके कारण थोड़ा सा मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता है ये। तो रहते रहते किस बात को आप सीरियसली ले लें या किस बात को हल्के में ले लें, ये किसी को भी पता नहीं लगेगा। और ओवरऑल देखा जाए तो इसमें कमी हो जाती है क्योंकि ये जब फॉर्मेशन होता है तो इसमें सैटर्न और सन ये दोनों मिक्स हो जाते हैं। तो सैटर्न आपका यहाँ पर एक प्रकार से लक है और सन जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ है। तो ये इसका मतलब ये होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ आती है लेकिन सही समय पर ग्रैब नहीं हो पाता। इसलिए मूड स्विंग की कंडीशन जब हो रही हो तो मेडिटेशन करना या एक प्रकार से एकांत में चले जाना आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। और कुछ मत करिए, दिन भर में कम से कम 10 या 15 मिनट या आधे घंटे जितना भी आपको लग रहा है अपने लिए निकालिए और खुद के साथ वो समय स्पेंड करिए। तो ये इससे कभी भी आपको मूड स्विंग का प्रॉब्लम अधिकतर मामलों में नहीं आएगा। मूड स्विंग उस केस में बहुत ज़्यादा हो जाएगा जिसमें आप खुद को टाइम नहीं दे पा रहे, खुद को समझ नहीं पा रहे हैं या खुद से बात नहीं कर पा रहे हैं, तब जा कर के इस प्रकार के इश्यूज़ प्रॉब्लम आते हैं। अब जैसे आप कभी भी भीड़ में जाएंगे तो भीड़ में आपको पहली बात तो अच्छा लगेगा ही नहीं, लेकिन भीड़ में जाएंगे तो भीड़ के जस्ट आने के बाद में आपको खुद के लिए समय चाहिए, ये होता ही है। अब जैसे आप ज़्यादा हंसेंगे तो ये एक प्रकार के योगों को दर्शाता है नॉर्मली। तो इसीलिए कोशिश यही करेगी थोड़ा कुछ खुद के साथ यहाँ पर टाइम स्पेंड करेंगे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा फिर आपको। इसके अलावा देखा जाए सन माउंट के विषय में तो सन माउंट के ऊपर आपका जो सन लाइन है वो एक स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहा है। इसके अलावा जितनी ही सारी रेखाएं सब इन्फ्लुएंस करती है रेखाएं, जिस कारण से मल्टीटास्किंग नेचर को दर्शाता है। तो एक समय पे एक से ज़्यादा काम करना, अपने आप को कई कार्यों में बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर पे देखने को मिलेगा। तो कोशिश यही करें कि फोकस आपका कहीं ना कहीं बार बार हिलेगा, डगमगाएगा, हर क्षेत्र में हाथ आजमाने का मन करेगा। तो इसीलिए एक ही क्षेत्र पर फोकस बनाए रखें और एक समय पे एक ही काम करें, तो सन भी रिस्पॉन्ड अच्छा करेगा। कोई बहुत मेजर इशू या प्रॉब्लम आपकी हथेली में अगेन नहीं है, बस थोड़े थोड़े माइनर इशू हैं जो आपके नेचर में आएगा, बाकी और कोई भी ऐसा तकलीफ नहीं है। अब जैसे यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन है वो ये है कि एक रेखा निकल के जब बुध और सूर्य के बीच में जाती है तो इसे यशस्वी योग कहा जाता है, जिसके कारण ऐसे जातक अपने खुद के दम पर और आफ्टर स्ट्रगल सक्सेस बहुत अच्छा पा पाते हैं, जिसमें प्रॉपर्टी क्रिएट कर पाते हैं, नेम, रिस्पेक्ट या मनी लाइफ में अच्छे से अर्जित कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए आपके मरकरी माउंट के विषय में तो मरकरी माउंट भी यहाँ पर आपका डेवलप परफेक्ट है। इस प्रकार का मरकरी माउंट आपको ओवरऑल अच्छा नॉलेज देने के साथ साथ इंटेलिजेंसी भी अच्छी देगा। एक से अत्यधिक रेखा मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है, तो ऐसे देखा जाए तो नॉलेज के रिगार्डिंग भी कोई कमी नहीं आएगा। और हृदय रेखा के अंत में यहाँ पर रेखाएं आ रही हैं, जिसके कारण आप माता पिता के भी अच्छे सेवक यहाँ देखने को मिलेंगे। हृदय रेखा यहाँ से सीधे निकल के आपके एक तो सैटर्न पे रेखा झुक गई, एक जुपिटर पे गया।
तो इस कारण से थोड़ा सा इमोशनल नेचर ये देता है, जिस कारण से दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेना, इमोशन सेंटिमेंट्स की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलती है। और जो शनि पे रेखा गई है ये थोड़ा मनी माइंडेड आपको बनाएगा, सेल्फ फोकस, करियर फोकस टाइप ऑफ नेचर देगा। तो मिक्स टाइप ऑफ नेचर रहेगा जिसमें आप प्रैक्टिकल भी रहेंगे तो थोड़े इमोशनल भी देखने को ज़्यादा मिलेंगे। परंतु ओवरऑल देखा जाए तो ये ऑनेस्ट और लॉयल नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण किसी को धोखा चाह करके भी नहीं दे पाते हैं। इसके अलावा रेखा थोड़ी सी आपकी नीचे यानी डिक्लाइन यानी मंगल की तरफ भी जा रहा है, तो थोड़ा सा ये एग्रेशन भी देता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर आपके अकॉर्डिंगली कोई काम ना हो तो बहुत जल्दी एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन भी आ जाता है। तो कोशिश यही करें कि एग्रेशन इन सारी चीज़ों से भी दूर रहें, क्योंकि इन सारी चीज़ों से आपको ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग प्रॉब्लम भी हो सकता है। हालांकि आपके हार्ट लाइन में कोई ऐसी मेजर इशू या तकलीफ़ नहीं है, लेकिन नीचे की तरफ रेखा आना हेल्थ के लिए और इमोशंस के लिए सही नहीं माना जाता है, जिसके कारण ये इमोशनल सेटबैक होने के योग को दर्शाता है। इसका मतलब ये होता है कि अपनों से धोखा मिलना, मिसगाइड या मिसयूज़ होना। जिन से एक्सपेक्टेशंस करेंगे वो व्यक्ति कहीं ना कहीं धोखा दे करके जाएगा या आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा नहीं उतरेगा। वैसे ही हेल्थ के रिगार्डिंग भी माइनर इशू या इवेंट्स कुछ ना कुछ लगे रहने के योग भी हैं। इसीलिए ब्लड प्रेशर का तकलीफ़ ना हो तो इस एग्रेशन और बाकी फ्रस्ट्रेशन से आपको दूर यहाँ रहना ज़रूरी है। इसके अलावा बात करें माइंड लाइन की, तो माइंड लाइन का स्ट्रेट होना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि माइंड लाइन जब स्ट्रेट होती है तो ऐसे ज़्यादा तक क्विक डिसीजन मेकर, क्विक रिस्पॉन्स करने वाले और अच्छे मेमोरी स्किल्स के साथ देखने को मिलता है, जिसके कारण छोटी से छोटी और पुराने से पुरानी बातें याद रह जाती हैं। कोई भी चीज़ जल्दी सीखने और समझने की सक्षमता भी देखने को मिलता है। तो इसीलिए ये मेंटली स्ट्रांग होने की गतिविधि को यहाँ पर सबसे पहले व्यक्त कर रहा है। और ओवरऑल देखा जाए तो ये माइंड लाइन आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देगा ओवरऑल लाइफ में, जिसके कारण चाहे लाइफ में कितना भी प्रेशर या ट्रबल क्यों ना आ जाए, लेकिन कभी भी हार नहीं मानेंगे। बल्कि इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप अपने जस्ट लाइफ लाइन के विषय में, तो लाइफ लाइन का फ्लो बिल्कुल मिडिल ऑफ द पाम आ रहा है, जिसके कारण ये करियर ओरिएंटेड और सेल्फ फोकस टाइप ऑफ नेचर को दर्शाता है। तो फैमिली और यहाँ देखा जाए तो करियर को एक समान तवज्जो देने वाले यहाँ रहेंगे। और लाइफ लाइन के ऊपर जब इस प्रकार के ऑफशोट देखने को मिले तो ये सेल्फ मेड लक को इंडिकेट करता है। तो इस कारण से अपने खुद के मेहनत पराक्रम के बदौलत जीवन में निरंतर ग्रोथ होने की योगों को यहाँ पर ये बतला रहा है, और इसीलिए आपकी कभी भी मेहनत कोई भी बेकार नहीं जाएगी। यहाँ जो ग्रोथ आपके जीवन में स्टार्ट होने वाला रहेगा ये उम्र तकरीबन 27 और 28 की ही एज से स्टार्ट होगा। और ये जो सपोर्टिव लाइन है इसे गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं। जब ये रेखा हथेली में हो तो किसी न किसी कारणवश हमेशा सहयोग दूसरों के द्वारा मिलता है, और इसे देवदूत रेखा भी इसीलिए ही कहा जाता है कि जब जब मुसीबत, कष्ट, परेशानी आएगी कोई ना कोई व्यक्ति विशेष हमेशा सहयोग के लिए तत्पर रहेगा। तो इसीलिए ये सारे चिन्ह भी अच्छे हैं। और देखा जाए तो अंदरूनी मंगल विकसित ठीक है, परंतु जो बार बार रेखा माइंड लाइन पर आ रही है इस कारण से बहुत ज़्यादा प्लानिंग करेंगे, उसके अंदर चेंजेस भी लेकर के आएंगे। बाहरी मंगल भी विकसित ठीक है, तो मानसिक रूप से बलवान रहेंगे, जिसके कारण हिम्मत, हौसला, जुनून, पराक्रम, सहनशीलता ये चीज़ें भी अच्छी देखने को मिलती हैं। शुक्र का छेद भी परफेक्ट डेवलप्ड है, जो कि अच्छा खासा लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खानपान, दिनचर्या, ऐशो आराम, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार के सुख को भी दर्शाता है। खर्चे बहुत ज़्यादा ऐसा शुक्र आपको कराएगा दिखावटी चीज़ों में, लग्जरियस लाइफ पे। और यहाँ की सीधे खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी देगी, इसीलिए हमेशा कार्यों में परिवर्तन, कुछ ना कुछ लाना या अपग्रेडेशन लाना पसंद करेंगे। यहाँ की आड़ी रेखा अनावश्यक चिंताओं को दर्शाती है, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, फैमिली प्रेशर के द्वारा देखने को मिलेगा। और हथेली में फिश सिंबल की आकृति भी आपके हाथ में है, तो इसलिए इस कारण से लाइफ में सडन गेन, वेल्थ और प्रोग्रेस देखने को मिलता है। और धार्मिक यात्रा करने से आपको भाग्य उन्नति अच्छा देखने को मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ से जो रेखा निकल रही है आपकी मरकरी लाइन है, जो कि स्वास्थ्य में भी सुधार करती है, और देखा जाए तो व्यापार के द्वारा भी लाभ देने के आसार को अच्छा बतला रहा है। एक स्क्वायर का साइन जन्म स्थान से दूर प्रॉपर्टी दिलाता है। और बाकी देखा जाए तो मनी ट्रायंगल फिलहाल तो इनकम्प्लीट है, तो पैसा तो जीवन में बेशक रहेगा ही, लेकिन रुकेगा नहीं, खर्चे थोड़े ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। अंदरूनी बाहरी मंगल जब विकसित होता है तो इस कारण से ये पराक्रमी भी बनाता है, सहनशीलता भी अच्छी देता है और हेल्पिंग टाइप ऑफ नेचर देता है। शुक्र लग्जरीज लाइफ देता है, और चंद्र जो है वो भी आपका डेवलप्ड अच्छा इवन और भाग्य रेखा भी निकला हुआ, जिसके कारण आप अपने मन का तकरीबन सारा काम करके संतुष्ट भी जीवन में हो पाएंगे। तो ये लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करता है, जिसके कारण निश्चित रूप से सफलता आपको अपने कुल में, घर परिवार में देखने को मिलेगा। लेफ्ट पाम में देखा जाए फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि फेट लाइन में चेंजेस है, लेकिन सैटर्न तक पहुँचा, इसलिए जीवन में तमाम तरह की इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। क्रॉस का साइन सन माउंट पे सही नहीं होता है, क्योंकि पिता से रिलेशन में अनबन, मतभेद, वैचारिक मतभेद देता है। किसी के लिए कितना भी कुछ कर लिया जाए क्रेडिट कम मिलेगा।
और एक प्रकार से देखा जाए तो थोड़ा सा डिफेम अपने ही लोगों के द्वारा देखने को भी मिलता है। बाकी माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग, इस कारण से नॉलेज अच्छा रहेगा, छोटी से छोटी बारीक से बारीक बातों की भी परख रख पाने में सक्षम रहेंगे। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।